हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का सलूशन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखिए, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्वेश्चन को बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने नोट नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मैं आप क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में ए बी क्या है, 75 मीटर हाइट का क्या है, एक लाइट हाउस है। ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है जो सी में होता है शिप्स को देखने के लिए या शिप को डायरेक्शन बताने के लिए। यहाँ पर ए बी क्या है, लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के ऊपर एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है और दो शिप्स को देख रहा है। उन दोनों शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहली शिप का कितना है, 30 डिग्री है, और दूसरी शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है। तो हमें बताना है कि इन दोनों, यहाँ सी और डी को हमने शिप से डिनोट किया है, हमें सी डी यानी दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। यानी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए कि अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट शिप का 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इस सी डी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में जरा देखिए, ये क्या है, 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइट होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, जो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर 10 कितना लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट, एंगल के सामने वाली साइड हाइट होती है, हाइट कितनी है, ए बी, ये कितनी है, 75 मीटर की है, और बेस कितना है, सी बी या है, जो हमें फाइंड आउट करना। 10 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपको पता है 1 होती है, और 75 अपान सी बी, और अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी बी इज इक्वल टू 75 मीटर फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए, सी से बी तक की डिस्टेंस 75 मीटर फाइंड आउट हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है। अब हम दूसरे ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। इसमें देखिए, ये एंगल कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी क्या होगा, हाइट, और ये बी डी क्या होगा, बेस। तो हम यहाँ पर 10 कितना डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितना है, ए बी, और ए बी 75 मीटर है, और बेस कितना है, बी डी है, तो बी डी लिख लेते हैं। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू 75, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं। तो सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं। देखिए, सी डी प्लस बी सी करेंगे तो आपको बी डी फाइंड आउट हो जाएगा, यानी दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब बी सी की वैल्यू हम 75 रख लेंगे, क्योंकि बी सी हमने फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 से 75। तो यहाँ देखिए, हम लिख रहे हैं 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपान सी डी प्लस 75। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, सी डी प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। 75 का √3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, और सी डी प्लस 75 का मल्टीप्लाई 1 से करके इधर लिख दिया। अब 75 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, सी डी हमें फाइंड आउट हो जाएगा, और सी डी हमें पता करना था। तो 75 √3 माइनस, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में, तो 75 हो जाएगा। अब सी डी इज इक्वल टू, हम क्या ले लें, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 75 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, √3 - 1,
और ये हो जाएगा मीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। CD यानी दोनों बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस ही क्वेश्चन में पूछा था और वो हमारा आंसर आ चुका है 75 ब्रैकेट में √3 - 1। कहीं कहीं बच्चों इस √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.73 होती है। √3 की वैल्यू रख देंगे तो 1.73 में से 1 माइनस हो जाएगा, 0.73 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा आंसर भी आ सकता। वैसे आप इतना ही भी लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आप बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं देखिए क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है और वो किसी बैलून को एब्जॉर्ब करती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था और कुछ समय बाद उस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस दौरान वो कितना डिस्टेंस बैलून चला। ठीक है, ध्यान से देखिए कि जो बैलून की हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर हाइट पर है। कहाँ से है, ग्राउंड से है। लेकिन हमें ध्यान देने की बात है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो गर्ल के आई से बना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.2 मीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस बैलून का गर्ल के आई से हाइट पता चल जाएगा। तो अगर हम 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 87 मीटर आ जाएगा बैलून का हाइट, 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें BD फाइंड आउट करना है। जो हाइट ऑफ गर्ल है उसे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, टोटल हाइट में से 1.2 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, BD फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए क्या फाइंड आउट करना है, BD। तो सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में। ABC में जरा देखिए ये एंगल 60 डिग्री का है, इसके अपोजिट साइड AB इसका हाइट हो गया और CB क्या हो गया, बेस हो गया। और हाइट और बेस में रिलेशन 10 में होता है तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट AB अपान बेस BC। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और AB की वैल्यू कितनी है, 87 अपान BC हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 इंटू BC इज इक्वल टू 87। ठीक है, BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू 87 अपान √3। ठीक है, इस √3 को हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी हम इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगेन इन ट्रायंगल EDC में जरा देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है और इसके अपोजिट जो साइन है ED वो हाइट हो गई और DC हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो हाइट और बेस में रिलेशन 10 में होता है तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट ED अपान बेस CD हो गया, CD हो गया। ठीक है, अभी 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान √3 होती है। ED की वैल्यू हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल है वो इतना कितना है, 87 है, 87 अपान CD जरा ध्यान से देखिए, C से लेकर D, CD। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर CD की वैल्यू रख लेते हैं, √3 इज इक्वल टू 87 CD, C से D तक को हम क्या लिख सकते हैं, CB प्लस BD लिख सकते हैं, CB प्लस BD लिख सकते हैं। ठीक, अब 1/√3 इज इक्वल टू 87। CB की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है वो बाद में हम लिख लेंगे या अभी चाहे तो अभी भी लिख सकते हैं। CB अब BD
बी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो सी बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, कितना है 87/√3 और प्लस बी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा 87/√3 प्लस बी डी इज इक्वल टू 87 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 हो जाएगा। अब हम 87/√3 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो बी डी इज इक्वल टू हमें मिलेगा 87√3 माइनस 87/√3। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा और इसके अपान में 1 है तो 1 का डिवाइड √3 में करेंगे तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे अपर साइड में तो 3 आएगा। ये हो जाएगा 87 × 3 माइनस 87। तो ये बी डी की वैल्यू हमें मिलेगी, देखिए क्या मिलती है, 3 7 जा 21, 2 कैरी और 3 8 जा 24 और 26 माइनस 87/√3। ठीक है, अब 11 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 15 से 8 जाएगा 7 और यहाँ 1/√3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइज करने के लिए तो ये क्या मिलेगा 174√3/3, 3 5 जा 15 और यहाँ से बचेगा 2, 3 8 जा 24 √3 मीटर। यानी बी डी जो बैलून है वो हमारा टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, 58 √3 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।